हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, जो कि हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन संबंधित है वृक्क से। वृक्क यानी कि किडनी से। और यह नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्य करने की इकाई है, कार्य करने की यूनिट है। यूनिट किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है वह कार्य करता है डायलिसिस। उस सिद्धांत को कहते हैं डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट पैर की दाद, रिंगवर्म ऑफ द फुट या टाइनिया पेडिस। ये काफ़ी नाम है जो इसके विभिन्न नाम है, रिंगवर्म ऑफ द फुट या टीनिया पेडिस। यह कवक द्वारा लगने वाला रोग है जिसमें पाँव की त्वचा सल्की होकर छूटती है, इसमें खुजली भी होती है। इसे एथलीट्स फुट कहते हैं और यह उत्पन्न होती है तो कवक। सही आंसर है डी, कवक के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद जो होता है, शहद में मुख्यतः प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, एकदम ऊर्जा देने के लिए। तो इसीलिए रेस वगैरह या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी के वगैरह जो है एथलीट कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इन सभी में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर है बी, इसका हमने अभी जिक्र किया था। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सही आंसर है बी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और हमारे शरीर में जो है पाचन के लिए जो है उत्तरदायी हैं, तो ये होते हैं मुख्यतः प्रोटीन। सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इन सभी में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल, एल्गी। एल्गी आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी जो होता है इसमें पाया जाता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल और विटामिन डी ये सभी को मालूम है कि हमें सन से प्राप्त होता है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स। तो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम जो है प्रेजेंट रहता है। सही आंसर है ए, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हम जो सांस छोड़ते हैं हवा में तो उसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। जो ये 4% होती है जो सांस हमारे द्वारा छोड़ी जाती है। सिर्फ मान लो हमने 100 ग्राम सांस जो है छोड़ी, तो 100 ग्राम में से 4 ग्राम होगी CO2। हमारी छोड़े जाने वाली सांस में होती है 4%। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? अनओक्सी श्वसन, तो इसका अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वहीं इसके विपरीत होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और जो अनोक्सी श्वसन होता है इस क्रिया में जो है भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
तो लैक्टिक अम्ल के साथ साथ अगर कहीं ऑप्शन आए CO2 का, अगर क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाए उसमें लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट ना हो, उसमें CO2 प्रेजेंट हो, तो वहाँ CO2 सही है, क्योंकि इसमें अनोक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल के साथ साथ CO2 प्रोड्यूस होता है तथा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी, निषेचन को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और अंडवाहिनियों को इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी। तो जंतुओं में मादा के जो अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं, इसे निषेचन कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन, जो कि ओवेरी या अंडवाहिनियों में होती है प्रक्रिया। गर्भावस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमें गर्भावस्था में जो है शिशु के विकास की जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासाउंड, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पर काम करता है, अल्ट्रासाउंड का। तो सही आंसर है डी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इन सभी में से जो है थायराइड एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, जठर, इनमें से कोई ग्रंथि नहीं है। तो सही आंसर है डी, जठर कोई ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो होता है ये ब्लड में उपस्थित रहता है। ब्लड दो प्रकार का ब्लड रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो यह ए भी दो प्रकार का रहेगा, या तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स उस ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित है, नेगेटिव मीन्स उस ब्लड में RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। तो RH फैक्टर एक कोई ए नेगेटिव अगर किसी का ब्लड है मीन्स RH फैक्टर उसमें नेगेटिव उपस्थित नहीं है, तो वह ए पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। वहीं इसके विपरीत अगर किसी के खून में RH फैक्टर उपस्थित है तो वह RH फैक्टर अनुपस्थित वाले को खून नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से जो सर्वदाता है वह O नेगेटिव है, ना कि O पॉजिटिव। तो O नेगेटिव है सर्वदाता, O पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है। और इसी प्रकार से सर्वग्राही जो है वह है AB पॉजिटिव, ना कि AB नेगेटिव। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर ना समझे हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप इस टेक्निक को, ये जो हमने प्रीवियस डिस्कशन किया है, इसको दोबारा समझ लें। तो RH फैक्टर है एक बंदर से, एक बंदर के नाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तुष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि मतलब ये सभी सोचने की क्रियाएं सभी जो होती हैं ये होती हैं सेरेब्रम में, सोचने समझने की क्रियाएं सेरेब्रम में जो भी प्रेजेंट है अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क में उपस्थित है। तो इस वीडियो में हमने कवर किए बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।